नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग पढ़ेंगे संख्या और पद्धति, नंबर और सिस्टम, ठीक है ना। और ये दूसरा पार्ट है। ठीक, चलिए। क्वेश्चन है कि जब जब संख्या n से भाग देने पर शेषफल 2 बचता है। कोई संख्या है n, उस संख्या में 5 से भाग देने पर शेषफल 2 बचता है, और उसी संख्या का स्क्वायर कर देने पर स्क्वायर करने के बाद 5 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तब जब हम देखे होंगे कि आप लोग जैसे भाग देते हैं, भाजक भाजक भाज्य भजनफल भजनफल, ठीक है। और यहाँ पे शेष बचता है, ठीक। तो इसी को हम लोग संख्या, मान लीजिए जो संख्या दिया हुआ है, कोई संख्या होगी, उस संख्या को पी क्यू प्लस आर में हम लोग लिखते हैं। तो आर रिमाइंडर हो गया, ये जो पी है भाजक हो गया, और क्यू जो है भजनफल हो गया, संख्या हो गया, संख्या, ठीक है। तो ये चीज जानना होगा। तो देखिए, संख्या मान लीजिए अगर भाग दिया है किससे, 5 से, तो 5 पी का मान हम रख देंगे 5। अगर मान लीजिए कि क्यू का मान अगर हम रख लिए, क्यू का मान 1 मान के चलिए, तो गुणे 1 हो जाएगा, प्लस कितना है 2। तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, 5 एकम 5 प्लस 2 बराबर टोटल संख्या कितना हो जाएगी, 7। ठीक है, तो संख्या का 7 यन बराबर अगर 7 हो जा रहा है, ठीक है, तो कह रहा है कि इसमें दूसरा पार्ट दिया हुआ ये वाला यन का स्क्वायर, तो यन का स्क्वायर कितना होगा, यानी कि 7 का स्क्वायर कितना होगा, तो 49, ठीक। जब 49 को 5 से अगर हम भाग देंगे तो कितना आना चाहिए, तो देखिए शेष कितना आएगा, तो 5 नवा 45, 5 नवा 45, 4 शेष आया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलिए, इसी तरह से लगता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, ये पहली 100 संख्या धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में से कितनी संख्याएं जो है 3 या 4 से पूर्णतः विभाज्य हो। 3 और 4 से अगर पूर्णतः विभाज्य होगी तो वो दूसरा आंसर होगा, और 3 या 4 से मतलब 3 से भी और 4 से भी, दोनों से अया में दिया हुआ है कि दोनों का अलग अलग चाहिए, ठीक ना। देखिए, मान लीजिए 100 संख्या है, उस संख्या में पहले 3 से भाग देंगे तो 33 बार जाएगा, 33 या 99, एक से बच जाएगा। और फिर 100 में 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 33 है, ये हो जाएगा 25। तो ये 3 और 4, 3 या 4 का चाहिए, तो हमको अब देखिए कहने का मतलब है कि 3 गुणे 4 से अगर गुणा करेंगे तो 12 भी इसमें तो आ जाएगा, ठीक। तो इस 12 को हमको घटाना पड़ेगा, तो यानी 100 में से फिर हम 12 12 का भाग देंगे तो 12 बटे 96, ये 8 संख्या है, उसको निकालना पड़ेगा। तब देखिए 33 अब प्लस 25, दोनों का अंक जोड़ लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8, और ये 5 हो जाएगा। अब यही 8 जो है यहाँ से घटा देंगे तो वो संख्या आ जाएगा 50, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, जो 3 या 4 से पूर्णतः विभाज्य होगा, 50 संख्या है। अगर दोनों को कह देगा तो वो हो जाएगा ये 58, तो इसका आंसर ये 50 होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया है कि 1 से 700 के बीच कितनी संख्याएं जो 17 से पूर्णतः विभाज्य है, ठीक। तो इसको एक सूत्र होता है, एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये जो एल होता है बड़ी संख्या होती है, बड़ी संख्या, ये छोटी संख्या, ये एन हो गया संख्या, ये डी हो गया डिफरेंस, ठीक। तो 17 से भाग देंगे तो अब देखिए यहाँ पे 1 है, तो हमारा न्यूनतम संख्या कौन होगी, न्यूनतम संख्या 17 हो जाएगा। जैसे कि वही आगे बढ़ेंगे तो 17 हमारा जो संख्या होगा 17 कटेगा, ये न्यूनतम संख्या यानी ए हो गया 17। अधिकतम संख्या देखिए 700 में अगर हम 17 का भाग देंगे तो 17 चौके 68, बचा 2, और 17 एकम 17, यानी कि 3 कम कर देंगे तो इस 700 में 3 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, कितना, यल बराबर हो जाएगा 697, ये संख्या हो जाएगी। अब इसी सूत्र पे हम लोग लगा लेंगे, तो ये बड़ी संख्या 697 बराबर छोटी संख्या 17 है ना, 17 प्लस यन हमको निकालना है, और डी डिफरेंस है 17, ठीक। तो इसको यहाँ पे भी ले जा सकते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रहे, इसको हम यहाँ पे भी ले जा सकते हैं, 17 को यहाँ से भाग करके, तो ये आ जाएगा यहाँ पे। तो पहले देखिए, पहले हम लोग क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे होगा। तो 697 माइनस 17, इसको घटा लेंगे, ये क्वेश्चन में हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू, इंटू क्या यहाँ पे हटा देते हैं, इंटू हटा करके यहाँ पे लेके चले आएंगे तो ये हो जाएगा 17। अब इसमें से घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 680 अब बटा में 17 बराबर एन माइनस 1, ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब 17 चौकी 68 यानी कि 40 हो जाएगा, तो ये 40 बराबर एन माइनस 1, तो ये माइनस जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा एन बराबर 4141, तो एन का मान कितना हो जाएगा 41, ठीक। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए, दिया हुआ है 14 नंबर कि 19 का पावर 300, ठीक, और भाग करना है 20 से।
तो इसको क्या करेंगे, इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 20 माइनस 1 का पावर हो गया 300, इस तरह से लिख सकते हैं ना। तो अब इसको हम 20 से, ये 20 मान के चलिए कट जाएगा यहाँ से, ठीक। ऐसे देखिए यहाँ से नहीं कटेगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, अब प्लस में 1 माइनस में 1 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस में 1 का पावर 300। तो देखिए ये कितना आंसर होगा, तो देखिए यहाँ पे इकाई अंक में जब सम रहता है, सम संख्या, तो कोई भी संख्या का, जैसे मान लीजिए -2 का स्क्वायर कर दिए, ठीक, तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा, ऐसे कि माइनस इंटू माइनस, तो ये प्लस में हो जाएंगे। तो उसी तरह से यहाँ पे भी है, ये अगर यहाँ पे 299 रहता है तब माइनस होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, ठीक। तो ये इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 13 से विभाज्य है, यानी कि 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 999 होता है, ठीक। अब इसमें 13 का हम भाग करके देख लेंगे और बड़ी से बड़ी संख्या निकाल लेंगे। तो 13 सत्ते 91, 91 हो गया 7, 9, 13 छक 78, 13 छक 78, 13 सत्ते 91, 78 ये गलत कहाँ से हो गया, 13 55 सत्ते 78, सही है ना, हो ये 8 हो जाएगा, गलती कर दिए। ये 99 में से 9 में से जाए 1 और 0 हो जाएगा, यहाँ पे 89 हो जाएगा, ये 1 1 ये, ठीक। 9 में से 8 हजार 1 और 8 में से 7 हजार 1, यानी कि 999 में से 11 अगर घटा देंगे तो 8 8 9, यानी कि AC हो जाएगा, जो पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा, 3 अंक की सबसे बढ़िया संख्या। हाँ चलिए देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन कि यदि इतना संख्या 11 से विभाज्य है तो यक्स का मान निकालना है, ठीक ना। क्या संख्या कौन सा, 9 3 2 4 8 यक्स 6, ठीक ना। तब क्या करेंगे कि इनका एक एक का अंतर करके हम उसका जोड़ करेंगे, इससे इसके साथ इसके साथ इसके साथ, ठीक। 9 + 2 + 8, ठीक है, अब +6 माइनस में ये देखिए 4x 3 3 4 3 + 4 प्लस यक्स, इनको जोड़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 2 10 6 16 ना 25 25 माइनस में 7 प्लस यक्स बराबर, अगर मान लीजिए हम 0 या तो 11 कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ पे 0 रखेंगे चाहे 11 11 रख देते हैं। जब 11 रखेंगे तो देखिए 25 माइनस में 7 माइनस यक्स बराबर 11, तो इसमें से ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, 18 माइनस यक्स बराबर 11, तो ये जो यक्स इधर चला जाएगा तो यक्स बराबर 18 माइनस 11, तो कितना आ जाएगा 7, 11 7 17 7 हो जाएगा ना, तो इसका आंसर 7 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 4 माने 41 का इसका जो पावर है इनमें से विभाज्य किस संख्या से विभाज्य हो जाएगा, तो इसका एक सूत्र होता है कि देखिए a प्लस n, अगर नहीं a प्लस x मान लीजिए कोई भी संख्या a प्लस x है ना अलग अलग, तो ये संख्या में अगर n का पावर है, ठीक ना, तो इसको भाग करने के लिए a प्लस x से हम भाग कर सकते हैं। तो इसका नियम हम लोग पढ़ेंगे, और सूत्र है, यहाँ माइनस भी रहता है तो यहाँ पे अलग होता है, यहाँ पे ये जो बेस सेम रहता है तब ऐसे होता है। तो देखिए 41 का पावर 43 प्लस 43 का पावर 43, ठीक है ना। तो इसको इस a और, तो ये a हो गया, ये x हो गया, तो इसको हम लोग योग कर लेंगे, तो 41 + 43 ये हो जाएगा 4 8 84, यही संख्या से ये कट जाएगा, विभाज्य संख्या हो जाएगी, तो इसका हो जाएगा आंसर डी। हाँ 18 नंबर क्वेश्चन है कि यदि पी क्यू 2 अंकों की संख्या है, इसमें पी और क्यू, पी क्यू माइनस क्यू पी, ठीक है, तो इसको मान लीजिए कोई संख्या हो गया 10x प्लस वाई, एक संख्या हो गई पहली संख्या, और दूसरी संख्या पी क्यू वाली और क्यू पी वाली संख्या क्या होगी, तो 10y प्लस 10y प्लस कितना यक्स। अब इन्हीं को क्या किया है कि पी क्यू माइनस क्यू पी में अंतर किया हुआ है, तो ये संख्या पहली संख्या हमारी ये हो गई इसका, तो ये हो जाएगा 10x प्लस वाई और माइनस में 10y प्लस यक्स, ऐसे होगा। तो इसको जब तोड़ेंगे तो क्या होगा, 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस यक्स, तो इस देखिए सेम 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 जो संख्या रहती है उसको घटा लेते हैं, तो 10 का x माइनस यक्स, एक क्वेश्चन में हो जाएगा 10y का माइनस प्लस में y, ठीक।
तो अब देखिए यहाँ हो जाएगा 9x माइनस 9y। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉमन में ले लेंगे तो 9 कोष्ट में x माइनस y। ठीक है, तो एक्स वाई जो है इस 9 से कट जाएगा हमेशा, तो यही जो महत्तम निकलेगा, तो ये संख्या इसका आंसर हो जाएगा 9 से। ये जो संख्या जो भी होगा वो 9 से कट जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 19 पे, कि यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो n का q माइनस n हमेशा किससे विभाज्य होगा। देखिए n का q माइनस n, इसको एक तरह से और से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, देखिए कैसे। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि n, इसमें से n कॉमन ले लिए, ठीक, तो n स्क्वायर माइनस 1, ये मान हो गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फिर n कोष्ट में ये दो, जैसे a q माइनस बी क्यू होता है ना, तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a प्लस बी ए माइनस बी ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा n माइनस n प्लस 1 n माइनस 1, ये हो सकता है ना। तो अब क्या कर रहा है कि किससे विभाज्य होगा। ठीक, तो अगर मान लीजिए हम इस संख्या को 2 रख लेते हैं, चाहे इसी संख्या में से कोई संख्या रख लेते हैं, इस संख्या में से, तो यहाँ पे इसका मान को 1 रख लेते हैं, एक को तो एक को करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक n का मान अगर हम 1 रख लेते हैं तो n मतलब n हो गया 1 देखिए n का मान 1 हो गया, और कोष्ट में 1 प्लस 1, यहाँ पे हो गया 1 माइनस 1, गुणा में है तो ये जो 2 हो जाएगा ना, इसके साथ ये 0 हो जाएंगे, तो ये 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे फिर क्या करेंगे कि n के जगह पे 2 रखेंगे, 2 रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए n का 2 कोष्ट में 2 धन 1, और एक क्वेश्चन में 2 माइनस 1, इसको तो 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 0, मतलब ये 1 हो जाएगा गुणे 1, ठीक, तो यानी कि 6 इसका मान होगा कि जो n का जो मान है वो जो 6 होगा, ठीक है, जो हमेशा n से 6 से विभाज्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि एक संख्या को 7 से विभाजित करने पर 4 शेष बचता है, और इसी संख्या के वर्ग को 7 से विभाजित करने पर शेष क्या बचेगा। मान लीजिए वो संख्या है हमारी, जिससे संख्या हो गया, उसी संख्या पर लगाएंगे। देखिए ये संख्या पद्धति है, इसीलिए इस संख्या का मानक चीज हम लोग बहुत जानना जरूरी है। तो पी क्यू प्लस आर, ठीक है, तो इस 7 को 7 गुणे 1, अगर मान लीजिए हम इसके साथ 1 रख रहे हैं तो शेष कितना बच रहा है 4, तो इसका मान हो गया 7 एकम 7 4 11। ये संख्या जो है हमारी 11 हो गई। तो अगर 11 का स्क्वायर मतलब उसी संख्या का वर्ग कर रहा है, तो ये जो संख्या हमारा 11 है इसका वर्ग करेंगे तो 11 का वर्ग कितना होता है 121। इसी संख्या को फिर 7 से भाग देंगे तो 7 एकम 7 बचा 5 1 7 7 49 बचा 2 शेष, तो इसका आंसर क्या होगा 2। ठीक, तो ऐसा ही लगता है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।